नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वहां का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। लेकिन उन राज्यों का क्या जहां अभी चुनाव नहीं है और आम चुनाव तो हो ही चुके हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। पूर्वांचल की ओर अगर रुख किया जाए तो मिर्जापुर लोकसभा सीट से जीत कर के सांसद बनी और फिर केंद्र में राज्य मंत्री नियुक्त की गई अपना दल सोनीलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने जिस प्रकार से मिर्जापुर से लगातार तीसरी मर्तबा सांसदी का चुनाव लड़ा, जीत भी तीसरी मर्तबा लगातार हासिल की और नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उन्हें एक बार फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से उनका राजा भैया के साथ विवाद सामने आया है। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कुंडा से विधायक है और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ अनुप्रिया पटेल का चुनाव के दौरान भी विवाद सामने आया था। दरअसल कुंडा क्षेत्र से सटे संसदीय क्षेत्र में जब अनुप्रिया पटेल एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची तो वहां उन्होंने राजा भैया पर निशाना साधते हुए कह दिया था कि अब राजा रानी से यहाँ पर जो है ये कहें कि ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए राजा भैया ने उस वक्त कहा था कि लोकतांत्रिक देश में ईवीएम से राजा रानी नहीं बल्कि जननायक और जनसेवक पैदा होते हैं। दोनों के बीच उस दौरान राजनीतिक विवाद देखने को भी मिला था और उसका परिणाम ये रहा कि अनुप्रिया पटेल को अपनी मिर्जापुर संसदीय सीट से जीत हासिल करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। जबकि इसके अलावा जो दूसरी रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट उनकी पार्टी के खाते में आई थी एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी से, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 में देखा जाए तो अपना दल सोनीलाल 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें मिर्जापुर सीट थी और एक और अन्य सीट थी। उस दफा मिर्जापुर के अलावा दूसरी सीट जीतने में अपना दल सोनीलाल कामयाब रही, यानी कि अनुप्रिया पटेल को इन चुनावों में एक सीट का नुकसान हुआ है। लेकिन एक बार फिर से उनका राजा भैया के साथ विवाद सामने आया है। अब देखना होगा ये विवाद जल्द ही थमता है या आगे और भी तूल पकड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।